स्वागत है आप सभी का तवर्रा स्रोत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस करेंगे और आपको पता है कि हम चार्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने पिछले दिन का चार्ट का एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर मैंने एक मार्क किया था और मार्केट क्या किया, इसी रेंज में रहा, ना तो ऊपर गया ना नीचे गया। तो ये एक इनसाइड कैंडल बन चुका है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कल के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे इस कैंडल पे जो आज का कैंडल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट थोड़ा सा एक ट्रैप जोन में चल रहा है। क्यों चल रहा है उसके पीछे का कारण मैं आपको बोल चुका हूँ कि एक जो मोमेंटम था वो मोमेंटम ख़त्म हो गया। चुनाव का जो मोमेंटम था वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से मार्क कर लेते हैं और इसी के हिसाब से हम लोग 3 लाइन स्ट्रेटजी का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 मिनट की चार्ट पर। तो यहाँ पर चलते हैं 5 मिनट की चार्ट पर, देखते हैं कि क्या हो सकता है कल और किस रेंज में मार्केट रह सकता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले एसएल की। तो हमारे एसएल कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ये सब चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। और मैंने आपको कल एक चीज़ और बताई थी, अगर आपको पता होगा तो शायद पता होगा आपको, तो वैसे बताने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल कि यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन हमने इस तरह से ड्रा की थी और मैंने बोला था आपको कि इस तरह से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेंगे तो जब भी ये इस पे सपोर्ट पर आएगा तब यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम बनता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा आज के दिन भी ऐसे ही हुआ था। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट था ना अपना, ये वाला, इस पॉइंट पे यहाँ पर एक बाइंग का मोमेंटम था। तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन का तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा सपोर्ट मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें एसएल हंटिंग के हिसाब से, 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, कोई मोमेंटम दिख नहीं रहा है, ट्रैप जोन में चल रहा है। अभी ऊपर चल रहा है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, कभी बार बार नीचे आ रहा है। थोड़ा सा दूर रहो जब तक कि एक मोमेंटम ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम ऊपर रहा तो हम बाइंग का प्लान करेंगे, नीचे रहा तो सेलिंग का प्लान करेंगे। उसके बाद में हमारी जो 3 लाइन है उसके हिसाब से भी हम क्या करेंगे कि ये वाला एरिया हमारे लिए क्या रहेगा, सेल जोन रहेगा, ये वाला एरिया हमारे लिए बाई जोन रहेगा और ये हमारे लिए बाई सेल दोनों ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला बाई सेल दोनों ही रहेगा और ये वाला सेल रहेगा, ये वाला बाई रहेगा, ठीक है। ये हमारे लिए एक तरह से प्लान हो चुका है। उसके बाद में अगर हम बात करें एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो अब एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कुछ सेलर यहाँ पर थोड़े बहुत जो बचे होंगे, जो एक ऑप्शन सेलर होते हैं वो बचे होंगे, तो यहाँ पर बैठे होंगे। कुछ सेलर यहाँ पर भी आए होंगे, कुछ बायर यहाँ पर भी आए होंगे। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी यहाँ पर बनती जा रही है नीचे की साइड में। तो कभी कभी जब मार्केट गिरेगा तो इस लिक्विडिटी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 23,200 तक आ सकता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा आगे नोट करके रखना है कि जब भी ऐसा लिक्विडिटी का माहौल या कोई ऐसी बैड न्यूज़ आएगी तब जाके ये नीचे वाले लोगों को लपेट के जाएगा। अभी फ़िलहाल में हम बात कर रहे हैं तो ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड में आपको कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऊपर कुछ खास एसएल है ही नहीं। आपको भी पता है कि अगर हम 1 घंटे के चार्ट को यहाँ पर लगा लें तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखो 1 घंटे के चार्ट में आप दिख रहा होगा आपको, मतलब मार्केट ना एक ऐसे जोन में चल रहा है कि जिसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। पूरा ट्रेप मार्केट। यहाँ से कैंडल्स को देखोगे आप, कैसी कैंडल्स बन रही है, आधी के अधूरी कैंडल्स बन रही है। तो यहाँ पर आपको फिलहाल में तो यही देखना है कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आपको सिर्फ थोड़ा सा बाइंग देखना है। बाइंग भी वो देखना है कि जहाँ पर सपोर्ट पर बाइंग या ट्रेंड लाइन पर आपको बाइंग देखने को मिले। तब तक आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा, मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड का प्लान कर सकते हो। बाकी हम एसएल की बात करें तो यहाँ से छोटे मोटे एसएल यहाँ पर पड़े होंगे, छोटे मोटे एसएल यहाँ पर पड़े होंगे। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से वाले हिट होते हैं और कौन से वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कल वाला हम लोग यहाँ पर लाइन लगा ही चुके थे, आपको भी पता है। देखो इसी लाइन में यहाँ पर आपको कैंडल बनती हुई दिखी। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कोई खास मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ नहीं दिखा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसी रेंज में बनी है और एक छोटी ही कैंडल यहाँ पर बनती हुई आपको दिख रही है। तो अब यहाँ पर हम देखें ये वाला, तो यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह से। तो ये ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना, 3 लाइन लगा लेना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। अपने को एक आइडिया आ जाता है कि अपने को कहाँ पर बाइंग नहीं करना है, कहाँ पर सेलिंग नहीं करना है और कहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाती है।
अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो यहाँ पर और भी थोड़ा सा देख सकते हो कि एक डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या कर रहा है मार्केट। यहाँ से मैंने आपको बोला ही था एक बार, अगर आपको पता होगा तो शायद मैंने पहले ही बताया आपको कि 52,000 एक बार ये यहाँ से ऊपर चला जाए ना, 52,000 के ऊपर चला जाए, उसके बाद में छोटा मोमेंटम नीचे की साइड में, क्योंकि ये देखो हाई ब्रेक कर रहा है, ये हाई ब्रेक करने के बाद में जब वापस नीचे आएगा तो इस मोमेंटम को हमको पकड़ना है। तो ये वाला मोमेंटम हम सेल का प्लान करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और वेट, थोड़ा सा और हम लोग चाह रहे हैं कि ऊपर चला जाए। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कुछ बातें बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा 5 मिनट की चार्ट पर। 5 मिनट की चार्ट पर अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ से हम देखेंगे कि 5 मिनट की चार्ट पर आपको थोड़ा सा एसएल देखना है। एसएल की अगर हम बात करें तो ये वाले जो एसएल थे यहाँ पर, ये वाले तो हिट हो ही चुके हैं। आज के जो एसएल थे वो तो हिट हो चुके हैं, कल वाले भी थोड़े बहुत भाग चुके होंगे जो, और जो बड़ा सेलर होता है वो तो बैठा ही रहता है, आपको भी पता है, क्योंकि अब नया वीक स्टार्ट हो गया तो उसके हिसाब से वो बैठा ही रहेगा, क्योंकि जो भी पोजीशन बना के बैठता है सेलर, जो आपको पता है कि सेलर पूरे वीक बैठा रहता है, एक्सपायरी के दिन ही वो, जब उसको पूरा डीके का बेनिफिट मिल जाता है तभी वो यहाँ पर एक्सपायरी के दिन निकलता है, उससे पहले वो बैठा ही रहता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये, यहाँ पर जो सेलर होगा वो बैठा होगा, वो वेट कर रहा होगा कि नीचे जाए मार्केट, उसके बाद वो निकलेगा। तो यहाँ से और कुछ बायर्स यहाँ पर बैठे होंगे, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 51,300 के आसपास, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड में यहाँ पर 51,800 के आसपास कुछ एसएल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो मतलब 500 पॉइंट की रेंज है। लेकिन अब आपको सबसे पहले देखो एक साइडवेज मार्केट है, अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना है। देखो अब इतनी बड़ी रेंज में तो आपको ट्रेड करना नहीं है, आपको तो सिर्फ सिंपल ही देखना है कि मेरे को ट्रेड कैसे करना है। अब हम यहाँ पर मार्केट को देखें तो मार्केट इस तरह से रोते रोते यहाँ पर जा रहा है, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ एक रेंज बना चुका है। यहाँ से ये रेंज अब किस साइड में ब्रेक होती है यही आपको थोड़ा सा देखना है। अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक होती है थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम आ सकता है, नीचे की साइड में ब्रेक होती है तो यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हो, और ब्रेक करता है तो सेलिंग का कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर कोई हायर हाई ब्रेक हो रहा है, देखो अभी ये हायर हाई, क्या छोटे छोटे हायर हाई, इस रेंज को हम लोग रेंज नहीं समझते। थोड़ा सा कोई अच्छा सा रेंज हो, उसके बाद में हम लोग उस चीज़ को करें तो थोड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस रेंज में थोड़ा सा बच के रहो। बचने के बाद में देखो बार बार यहाँ से ये कर रहा है, एक बार एक अच्छा सा मोमेंटम दे दे, वापस से जाए, फिर नीचे आए, फिर वापस जाए, तब जाके आपको एक अच्छा सा बेनिफिट, ये वाला जो रेंज ब्रेक होगा तभी जाके यहाँ पर कोई मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। वैसे तो बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं होती, आसानी से मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी बड़ा प्रॉफिट लेना है, एक अच्छा सा ट्रेड करना है, तो यहाँ पर आपको उसके हिसाब से प्लान करना है। और दूसरी बात यह है कि देखो एक मार्केट वैसे ही साइडवेज मार्केट में, मतलब साइडवेज जोन में चल रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दो और छोटा सा ट्रेड लेकर बाहर निकल जाओ, ज़्यादा वेट मत करो। यहाँ से हमने देखा 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, एसएल हंटिंग के हिसाब से, डेली चार्ट के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, ये कैंडल मतलब 3 लाइन के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस एरिया में हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, इस एरिया में हम सेलिंग का प्लान करेंगे, और इसमें हम बाई सेल दोनों ही कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आ ही जाती है, क्योंकि आप रोज़ वीडियो देखते हैं तो रोज़ फिर आपको यहाँ पर सब मेरे को ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर और भी थोड़ा सा एनालिसिस, क्योंकि देखो ये ट्रेड तो हम 5 मिनट में ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस करने से बेनिफिट हो ही जाता है। क्या होता है कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट इस तरह से चल रहा है, फिर यहाँ से मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर और मोमेंटम पकड़ के उसके बाद नीचे आ जाए, थोड़ा सा यहाँ पर अपने को एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो करीबन अगर हम बात करें तो 1000 पॉइंट का यहाँ पर गैप आना चाहिए। ये वाला जो गैप है 51,000 और ये 52,000 के ऊपर थोड़ा सा निकल जाए, तब जाके यहाँ पर आपको एक सेलिंग का प्रेशर आता हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।